विद्यार्थी मित्रों, हम आज बीए द्वितीय वर्ष षष्ठम सत्र आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र 14 के अंतर्गत हमारी अभ्यास के पाठ्यक्रम में से काव्य साहित्य के अंतर्गत निहित प्रातिनिधिक रचनाकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने काव्य साहित्य के अंतर्गत निहित जो काव्य धाराएं हैं, जैसे कि भारतेंदुकालीन कविता, द्विवेदी कालीन कविता, छायावादी कालीन कविता, प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता, नई कविता, इनके प्रातिनिधिक रचनाकारों को उसके साथ समाविष्ट किया हुआ है। उनमें से हम लगभग 4-5 जो है तो रचनाकारों को अब तक देख चुके हैं, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किंतु अब हम सुमित्रा नंदन पंत जी के जो है तो जीवन से संबंधित बातों को आप लोगों के सम्मुख क्या है उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, देख लीजिए, हमने यहाँ पर अब तक के जिन जिन विद्वानों का जीवन परिचय आप लोगों के सम्मुख रखा, उससे संबंधित स्थूल बातें रखी, और अब हम जो है पंत जी से संबंधित बातें रखने के लिए इस तासिका में जो है तो क्या है इकट्ठा हुए। तो ध्यान दीजिए, पंत सुकोमल भावनाओं के कवि है। पंत छायावादी, प्रगतिवादी, समन्वयवादी एवं मानवतावादी जो है तो कवि है। पंत का पल्लव छायावाद का घोषणा पत्र है। पंत बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। पंत, यदि हम उनके विषय में देखते हैं तो पता चलता है कि छायावादी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के जो 4 प्रमुख स्तंभ थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस युग को जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और स्वयं सुमित्रानंदन पंत ने जो है तो अपने युग के साथ, उनके साथ जो है तो साहित्य में किस प्रकार का सृजन कार्य किया हुआ है, उनके जीवन वृत्त से हमें पता चलने वाला है। उनका जन्म कौसानी बागेश्वर में हुआ था। झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर, गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी ओढ़े गगन से उतरी संध्या, ये सब तो सहज रूप से काव्य के क्या है उपादान बने हैं। निसर्ग के उपादानों में उनका प्रतीक व बिंब के रूप में प्रयोग उनके काव्य की विशेष विशेषता रही है। उनका काव्य व्यक्तित्व भी आकर्षक का केंद्र बिंदु था। वे गौर वन, सुंदर, सौम्य मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, सुगठित शारीरिक सौष्ठव उन्हें सभी से अलग मुखरित करता था। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा उनके ऊपर जो है तो क्या है एक डाक टिकट का भी जो है तो निर्माण किया गया है। ऐसे महान विभूति का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी सन को हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। वो गंगा दत्त पंत की 8वीं संतान थे और 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यहीं उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख दिया। 1918 में मजले भाई के साथ काशी गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां से परीक्षा उत्तीर्ण कर
म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालय, न्यायालय एवं अन्य सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार करने के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद में ही उनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। कुछ वर्षों के बाद उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जूझते हुए पिता का निधन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए जमीन, घर बेचना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में वो मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए और 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ काला कांकर प्रतापगढ़ चले गए और उनके वर्षों तक वहीं वो जो है तो क्या है बसे रहे। महात्मा गांधी के सानिध्य में उन्हें आत्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ और 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाम्ब का संपादन किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ और 1950 से 57 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे और 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रह की प्रतिनिधिक कविताओं का संकलन चिदंबरा प्रकाशित हुआ, जिससे 1968 में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या है सम्मानित किया गया। देख लीजिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना कुछ साधारण बात नहीं है। इतना बड़ा पुरस्कार इन्होंने जो है तो चिदंबरा नामक अपनी जो है तो कविता के संकलन पर जो है तो प्राप्त किया हुआ है। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। कालांतर में उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। वो जीवन पर्यंत रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी के अंतस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति अजीवन सौंदर्यपरक भावना रही और उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई। तो ऐसे महान कलाकार ने इस भूलोक को त्याग कर स्वर्गलोक की ओर क्या है पदार्पण किया। उनके साहित्य सृजन को भी मैं यहाँ पर जीवन परिचय के पश्चात साहित्य सृजन को भी आप लोगों के सम्मुख रखने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, ताकि उनके जीवन वृत्त और जीवन परिचय को पूर्ण रूप से आप जो है तो क्या है भली भांति परिचित हो जाए। देख लीजिए, ये केवल 7 वर्ष की उम्र में जब वे चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे तो उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दी। कुछ कुछ लोग होते हैं ना बाल कवि, अब कुछ कुछ हमारे जैसे रिटायर होने भी आए तो कोई काव्य पंक्तियां नहीं बनती। 1918 के आसपास तक वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे थे। इस दौर की उनकी कविताएं वीणा में संकलित है और 1926 में उनकी प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। कुछ समय के पश्चात वे अपने भाई देवी दत्त के साथ अल्मोड़ा आ गए। देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही कहा छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहते हैं, तो वो कौन है? पल्लव है। पल्लव खड़ी बूढ़ी का इतना ही नहीं तो हमें दिखाई देता है कि श्रेष्ठ रचनाओं का एक महत्वपूर्ण जो है तो क्या है संकलन है, ऐतिहासिक संकलन है और हिंदी साहित्य के इतिहास में उसका अन्य साधारण महत्व है। इसी दौरान वे मार्क्स और फ्राइड की विचारधारा के प्रभाव में आए और 1938 में इन्होंने रूपाम नामक प्रगतिशील मासिक पत्र निकाला। शमशेर, रघुपति साय आदि के साथ वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े रहे। वे 1950 से 57 तक आकाशवाणी से जुड़े रहे और मुख्य निर्माता के पद पर कार्य किया। उनकी विचारधारा योगी अरविंद से प्रभावित हुई थी, जो बाद में उनकी रचनाएं स्वर्ण किरण और स्वर्ण धुरी में देखी जा सकती है।
वाणी तथा पल्लव में संकलित उनके छोटे गीत विराट व्यापक सौंदर्य तथा पवित्रता के क्या है साक्षात्कार के रूप में दिखाई देते हैं। युगांत की रचनाओं में लेखक ने प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े प्रतीत जो है तो क्या है होते हैं। युगांत से ग्राम्य तक उनकी काव्य यात्रा प्रगतिवाद के निश्चित वो प्रखर स्वरों की उद्घोषणा करती है। उनकी साहित्यिक यात्रा के 3 प्रमुख पड़ाव है। देख लीजिए, ये भी छायावाद के कितने महत्वपूर्ण जो है तो विद्वान हैं, और इनके भी 3 महत्वपूर्ण जीवन के साहित्यिक जीवन के यात्रा के पड़ाव हमारे सम्मुख आ रहे हैं। मैं एक के बाद एक आपको बताता चल रहा हूं, आप इसे ग्रहण कीजिए, देखिए, समझिए। प्रथम है, वे छायावादी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमने इससे पूर्व ही कहा आपको, उनका पल्लव छायावाद का घोषणा पत्र है। वे जो है तो छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक आधार स्तंभ है ना। दूसरे, समाजवादी आदर्श से प्रेरित प्रगतिवादी। देख लीजिए, समाजवादी आदर्श से, और समाज कैसा होना चाहिए, क्या है, इससे प्रेरित प्रगतिवादी है ये, क्योंकि हमने देखा कि वो किस तरह से अपने मित्र के संग जाने के पश्चात वो फ्रायड और इनके जो है तो विचारों से, मार्क्स के विचारों से प्रभावित हुए हुए थे, और इसी कारण वे प्रगतिवाद की ओर मुड़े हुए देखने के लिए मिलते हैं। और तीसरे में अरविंद दर्शन से प्रभावित आध्यात्मवादी। हमने इससे पूर्व आपको इसका संकेत दिया कि अरविंद के जो है तो आश्रम से ये प्रभावित हुए हुए थे, अध्यात्मवाद से भी क्या है प्रभावित हुए हुए। और 1907 से लेके 18 के काल को स्वयं उन्होंने अपने कवि जीवन का प्रथम चरण माना है। इसी काल की कविताएं वाणी में संकलित है, और सन 1922 से उच्छ्वास और 1926 में पल्लव का प्रकाशन हुआ। सुमित्रानंदन पंत की कुछ अन्य काव्य कृतियां हैं, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगान, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, सत्यकाम आदि अनेक जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें लगभग प्रकाशित हुई है। ढेर सारे विद्वान हैं ऐसे कि उनकी रचनाएं वो जीवित है तब तक प्रकाशित नहीं हुई, मरणोपरांत प्रकाशित हुई भी है। तो ये ऐसे महान जो है तो विद्वान है, और इनकी लेखनी में ऐसी जादू है, और इस प्रकार उन्होंने काव्य चित्रण किया हुआ है कि उनके हाथों हाथ रचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी, और 28 पुस्तकें लगभग उनके जीवन काल के अंतर्गत प्रकाशित हुई हुई हमें देखने के लिए मिलती है, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक और निबंध शामिल है। पंत अपने विस्तृत वाङ्मय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं, किंतु उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में संकलित है, जो 1918 से 25 तक लिखी गई 32 कविताओं का संग्रह है। इसी संग्रह में उनकी प्रसिद्ध कविता परिवर्तन सम्मिलित है। तारापथ उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। उन्होंने ज्योत्सना नामक एक रूपक की भी रचना की है। उन्होंने मधु ज्वाला नाम से उमर खयाम की रुबाइयों के हिंदी अनुवाद का संग्रह निकाला। इतना ही नहीं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह भी आपने प्रकाशित करवाया। चिदम्बरा पर उन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से, और काला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में जो है तो क्या है प्राप्त हुआ, जिसे उन्हें सम्मानित किया गया। इनकी विचारधारा सत्य, शिव, सुंदरम होने के कारण और आदर्श से प्रभावित होने के कारण समय के साथ निरंतर क्या है बदलती रही है। जहां प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य में रमणीयता
चित्र मिलते हैं, तो वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं, कोमल भावनाओं के, और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवादी और विचारशीलता के जो है तो क्या है दर्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं। इतना ही नहीं तो उनके बाद की भी जो कविताएं हैं, उनके बाद की भी जो कविता है वो अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत है। पंथ परंपरावादी आलोचकों और प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी आलोचकों के सामने कभी नहीं झुके। उन्होंने अपनी कविताओं में पूर्व मान्यताओं को नकारा नहीं। उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को नम्र अवज्ञा कविता के माध्यम से खारिज किया। वे कहते थे, गा कोकिला संदेश सनातन, मानव का परिचय मानवपन। देख लीजिए, तो इस प्रकार के सुमित्रानंदन पंत जी की जो है तो क्या है विचारधारा थी, वो पे जो है तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि मान्यताओं को भी इन्होंने नकारा नहीं और आरोपों का भी क्या है उत्तर देने से वो पीछे हटे नहीं। और किस तरह से वे जो है तो दोनों का समन्वय करते हुए अपनी विचारधारा को अपने काव्य के माध्यम से उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर ले जाने के लिए क्या है संघर्षरत थे। इससे जो है तो हमें एक उनका संदेश मिलता है। वे क्या कह रहे हैं देख लीजिए, वे कहते थे, गा कोकिला संदेश सनातन, मानव का परिचय मानवपन। है ना, इस पंक्ति में सारी बातों को जो है तो हम क्या है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मित्रों देख लीजिए, इनको कुछ पुरस्कार और सम्मान से भी क्या है सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण द्वारा 1961 में भारत सरकार द्वारा क्या है सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी जो है तो 1968 में सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं तो साहित्य अकादमी के पुरस्कार को भी आपने प्राप्त किया हुआ है। और उससे आगे सुवियतलैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से भी आप अलंकृत किए गए। और सुमित्रानंद पंत के नाम पर कौसानी में उनके पुराने घर को, जिसमें वो बचपन में रहा करते थे, सुमित्रानंदन पंत वीथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तन कर दिया गया हुआ है। इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुएं जैसे कपड़े, कविताओं की मूल पांडुलिपियां, छाया चित्र, पत्रों और पुरस्कारों की प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का क्या है ढेर संग्रह रखा हुआ है। इतना ही नहीं तो आप देखें तो पता चलता है कि मैंने आपको इससे पूर्व ही बतलाया था कि उनके स्मृति में सन 2015 में पंत जी के याद में एक डाक टिकट जारी किया गया था। और ये भी जो एक स्मृति विशेष के रूप में उनके सम्मान को क्या है बढ़ावा देने वाला कार्य हमें जो है तो विशेष रूप से देखने को मिलता है। उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों पर बसे कौसानी गांव में जहां उनका बचपन बीता था, वहां का उनका घर आज भी सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय बन चुका हुआ हम देख सकते हैं। इसमें उनके कपड़े, चश्मा, कलम आदि व्यक्तिगत वस्तुएं आज भी सुरक्षित रखी गई है। संग्रहालय में उनको मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मिला साहित्य वाचस्पति का प्रशस्ति पत्र भी मौजूद है। साथ ही उनकी रचनाएं लोकायतन, आस्था आदि कविता संग्रह की मूल पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी हुई है।
काला कांकर के कुंवर सुरेश सिंह और हरिवंश राय बच्चन से किए गए उनके पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियां भी वहां पर मौजूद है। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला का आयोजन होता है। यहाँ से सुमित्रानंद पंत व्यक्तित्व एवं कृतित्व नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। उनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान कर दिया गया है। इस प्रकार इस महान विभूति का जो है तो जीवन परिचय हम लोगों ने आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास किया है। मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी मित्रों, आप इस जो है तो जीवन परिचय से सुमित्रानंद पंत जी के अवगत हुए होंगे। आपके समझ में बातें आई होगी, नहीं आई होगी तो पुनः हम आप यदि वार्तालाप करना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं या आपको उससे संबंधित कुछ सवाल करना है तो आप बेझिझक कर सकते हैं। मैं आपका उत्तर देने के लिए समर्थ हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए भाई, नहीं तो नित्य के भांति हमारा कार्यक्रम चल ही रहा है। आप इसे जो है तो लिंक भेजने के पश्चात, यूट्यूब की लिंक भेजने के पश्चात इस जूम लेक्चर की जो है तो पुनः आराम से गौर से समय मिलने पर उसको जो है तो ग्रहण करने का प्रयास करें, सुनने की कोशिश करें, चेष्टा करें और उससे जो है तो लाभ क्या है लेने का प्रयास करें। मुझे लगता है मित्रों, आज के लिए यह काफी है और हम यहाँ आज सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय से अवगत हुए। ये कहते हुए मैं ये तासिका जो है तो क्या यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।